इंसान की फितरत के अंदर अल्लाह पाक ने वतन से मोहब्बत रख दी है। अपने घर से, अपने वतन से, अपने शहर से, अपने मोहल्ले से, अपनी गली से, अपने मुल्क से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहब्बत जो है ये इंसान की फितरत में रखी है। इंसान को फितरतन अपने घर के साथ, मुल्क के साथ मोहब्बत होती है। और ये मोहब्बत जो है ये फितरती चीज़ है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चूँकि मक्का मुकरमा के रहने वाले थे, हुजूर के आबा अजदाद इसी शहर में मक्का मुकरमा में रहने वाले थे, आपकी पैदाइश भी यहाँ थी, आपका बचपन भी मक्का की गलियों में खेलते हुए गुजरा, आपकी उम्र का तवील हिस्सा तकरीबन 50 साल उम्र के मक्का के अंदर गुजर गए। और फिर आपके आबा अजदाद भी वहीं के, आपका ख़ानदान वहीं का, आपका वतन भी वही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का वालों ने तंग किया और हिजरत की नौबत पेश आई, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। अपना शहर, अपना वतन, अपना इलाका, अपने गली मोहल्ले और अपने शहर के दरो दीवार, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी अपने शहर के साथ इसी तरह मोहब्बत थी। चुनांचे रिवायात में आता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए तशरीफ़ ले गए और मदीना मुनव्वरा की तरफ आप कूच करने लगे, तो मक्का मुकरमा से जब आप निकले और जहाँ तक मक्का मुकरमा आपको नज़र आता रहा, तो आप मुड़ मुड़ के आप पीछे देखते थे, अपने शहर को, मक्का को देखते जाते और आप दुख का इजहार फरमाते कि ऐ मक्का, मैं तुझे छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन तेरे रहने वालों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे आज तुझे छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाहता तुझे छोड़ने को। और फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से तशरीफ़ ले गए और मदीना मुनव्वरा के अंदर रहायश इख्तियार फरमाई, अब ये मदीना मुनव्वरा को अपना वतन बना लिया। अब सहाबा भी जब मक्का से हिजरत करके गए, उन्होंने भी मदीना को अपना शहर बना लिया, अपना घर बना लिया, अपना वतन बना लिया। लेकिन सहाबा को भी हिजरत के बाद अपना घर, अपना शहर, अपना वतन मुसलसल याद आता रहा और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन मक्का को याद करके रोया करते थे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो मक्का की याद में अशआर भी पढ़ा करते थे और मक्का को याद किया करते थे। मक्का की दरो दीवार, उसके साए, उसके दरख्त, उसके पानी, उसकी गलियाँ, उसके लोग, ये सहाबा को भी याद आते थे। तो वतन की मोहब्बत और वतन के साथ उल्फत ये इंसान की फितरत के अंदर मौजूद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा को अपना वतन बना लिया, तो फिर मदीना मुनव्वरा के साथ मोहब्बत, फिर उस शहर के साथ वफा की। और फिर देखिए कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 7-8 साल के साथ मक्का मुकरमा में फातिहाना दाखिल हुए, अब ये जो शहर था मक्का मुकरमा, ये अब हुजूर का अपना ज़ाती पैदाइशी इलाका था, जिसे पंजाबी में कहते हैं कि मेरी जम पाल इत्थों दी। तो हुजूर मक्का में पैदा हुए थे, ये आपका शहर था। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का में फातिहाना दाखिल हुए और अपने शहर को फतह कर लिया, तो अब मैं समझता हूँ कि ये अपने घर और वतन के साथ मोहब्बत की एक और बहुत
बड़ी निशानी और अलामत थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा के अंदर किसी किस्म के खून खराबे से मना कर दिया और अपने शहर के लोगों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया और इरशाद फरमाया कि आज तुम्हारे लिए आम मुआफ़ी है, आम मुआफ़ी, और जो बैतुल्लाह में दाखिल हो गया उसको भी माफ़ी, जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो गया उसको भी माफ़ी। तो आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया और किसी किस्म का बदला नहीं दिया अपने लोगों से। हालांकि इतने जुल्म, इतना तशद्दुद, इतना सितम, इतना जबर अल्लाह के नबी पर और फिर हुजूर के सहाबा पर 3 साल तक अल्लाह के नबी को मक्का वालों ने सोशल बाइकाट कर दिया और आपको कैद कर दिया, आपके साथ मेलना जुलना, खाना पीना, लेन देन मामला, आपको एक वादी के अंदर कैद कर दिया। आप अपना ख़ानदान और अपने दोस्तों को, सहाबा को लेकर वहाँ पर कैद हो गए। इसी तरह फिर सहाबा के साथ जो जुल्म हुए, जो ज़्यादतियाँ हुई, जो हुजूर अलैहिस्सलाम को मक्का की गलियों में सताया गया, जो मक्का